गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को एक चैप्टर 1 कविता श्रद्धा सुमन पढ़ाएंगे। इसके लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। वह इस कविता के जरिए आप लोगों को बताना चाह रही हैं कि श्रद्धा सुमन के चैप्टर अध्याय का नाम है और इस कविता के जरिए आप लोग को यह समझाना चाह रही हैं कि ईश्वर की दृष्टि में सभी बराबर है और उसका आशीर्वाद लेने के लिए मात्र श्रद्धा ही पर्याप्त है, न कि बहुमूल्य कीमती भेंटे, प्रसाद, श्रृंगार, भजन, कीर्तन आवश्यक नहीं है। केवल मन के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान यह बता रही हैं कि देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग की लाते हैं। कवित्री के अनुसार वह बताती है कि हे ईश्वर, आपके बहुत सारे भक्त हैं और तरह तरह के अनेकों ढंग से आपके मंदिर में आते हैं, आपकी सेवा में कीमती भेंटें लाते हैं और कई रंग की लाते हैं। हे ईश्वर, धूमधाम से आपके मंदिर में धूमधाम से साजवाज से वे मंदिर में आते हैं, मुक्ता मणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। वे बताती हैं कि धूमधाम से और साज श्रृंगार से आपके मंदिर में भक्त आपकी पूजा करने के लिए आते हैं और अपने साथ कीमती मणियाँ, मोती, बहुमूल्य जवाहरात आदि आपको चढ़ाने के लिए लेकर आते हैं। कवित्री बताती हैं कि मैं भी हूँ गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने को आई। इस पंक्ति में कवित्री बताती हैं कि मैं भी उस भक्त में ऐसी गरीब हूँ जो कुछ अपने साथ नहीं लाई हूँ और फिर भी हिम्मत करके इस मंदिर में आपका दर्शन करने के लिए, आपका पूजा करने के लिए मैं चली आई हूँ। मैं भी एक ऐसी भक्त हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, धूप दीप नैवेद्य नहीं, झांकी का श्रृंगार नहीं, हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं। कवित्री इस पंक्ति में बताती हैं कि मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए प्रसाद नहीं है, जलाने के लिए दीप धूप नहीं है, न आपको सजाने के लिए, आपका झांकी बनाने के लिए मेरे पास कोई जेवर है जो मैं आपका श्रृंगार करूं, नहीं आपके गले में पहनाने के लिए फूलों का हार ही नहीं है। हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं आपके मंदिर में खाली हाथ चली आई हूँ, केवल आपका दर्शन पाने के लिए। कैसे करूँ कीर्तन, मेरे स्वर में है माधुर्य नहीं, मन का भाव स्वर में है माधुर्य नहीं, मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं। कवित्री इस पंक्ति में कहती हैं कि मैं आपका कैसे कीर्तन करूं, क्योंकि मेरे स्वर में मधुरता नहीं है आपका भजन करने के लिए, और न ही मन का भाव प्रकट करने के लिए मेरे वाणी में चतुराई है। मैं कैसे आपका कीर्तन करूं, मैं कैसे अपने मन का भाव को प्रकट करूं आपके चरणों में। हे प्रभु, नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई, पूजा की विधि नहीं जानती फिर भी नाथ चली आई। अब इस पंक्ति में कवित्री बताती हैं कि दान देने के लिए मेरे पास नहीं है कुछ, न देने के लिए दक्षिणा, और केवल मेरा हाथ खाली है और खाली हाथ ही चली आई हूँ। पूजा करने की कोई विधि भी मैं नहीं जानती, फिर भी हे नाथ, हे ईश्वर, मैं आपके चरणों में, आपके मंदिर में चली आई हूँ। पूजा और पूजापा प्रभुवर इसी पुजारीन को समझो, दान दक्षिणा और निछावर इसी भिखारीन को समझो। वह ईश्वर से कहती हैं कि हे प्रभु, आप पूजा भी और पूजापा भी सब कुछ मैं स्वयं ही हूँ। हे ईश्वर, आप मुझे ही सब समझो, क्योंकि दान दक्षिणा और निछावर
इसी भिखारिन को समझो, मैं स्वयं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। ईश्वर, मैं ही केवल मुझे ही सब कुछ आप समझें। मेरे पास कुछ भी नहीं है प्रभु, आपको अर्पण करने के लिए मैं स्वयं को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी हृदय दिखाने आई हूँ। जो कुछ है बस यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूँ। मैं तो केवल आपके प्रेम की प्यासी हूँ, आपके भाव की प्यासी हूँ। बस मैं आपके यहाँ बस हृदय दिखाने को आई हूँ, और जो कुछ है मेरे पास वही बस यही है पास मेरे, इसे चढ़ाने को ही मैं आपके पास आई हूँ। चरणों पर अर्पित है इसको, चाहो तो स्वीकार करो। यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। इस पंक्ति में कवित्री कहती हैं कि मैं खुद आपके चरणों में अर्पित हूँ। आप मुझे चाहो तो आप इसे स्वीकार कर लो। यह जो जीवन है वह आपकी ही देन है। यह जो मैं हूँ वो वस्तु आप ही की दिया हुआ है। आप इसे स्वीकार करें या मुझे ठुकरा दें, आप मुझको प्यार करें या मुझे ठुकरा दें, बस मैं आपके चरणों में आई हूँ। कवित्री बताती है इस कविता के जरिए कि लोग मंदिरों में जाकर अपने भक्ति को माने बताने के लिए, अपने भक्ति का भाव प्रकट करने के लिए महंगे महंगे मोती, नगीने, जवाहरात जैसी वस्तुएं चढ़ाते हैं। लेकिन ये सब काफ़ी नहीं है। केवल कवित्री के अनुसार केवल ईश्वर के चरणों में ईश्वर के पास आने के लिए केवल अपने अंदर भक्ति, श्रद्धा होनी चाहिए। बस ईश्वर के लिए ही काफ़ी। ईश्वर यही देखते हैं कि उनको भाव के भूखे होते हैं, और सच्ची भावना ही सच्ची पूजा होती है। बच्चों, इस कविता को आप लोग पढ़ें और इसे याद करें।